सी ऑप्शन आपको दिया जाएगा, कार्पस ल्यूटियल, कार्पस लूटियल सिस्ट। तो कार्पस ल्यूटियल सिस्ट तो ये तो फंक्शनल ट्यूमर। अगला एक और ट्यूमर यहाँ पे सीरस सिस्ट, सीरस सिस्ट एडिनोमा, सीरस सिस्ट एडिनोमा जो कि सीरस मेम्ब्रेन से बनता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सीरस सिस्ट एडिनोमा इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर। ठीक है ना, विच गोज, यस डी, विच गोज इनटू मैलिग्नेंसी। ये बात अलग से लिख लेंगे। ठीक ना, मोस्ट कॉमन ट्यूमर विच गोज इनटू मैलिग्नेंसी, serous cyst adenoma, while most common malignant tumor of ovary is dysgerminoma। ठीक ना, तो कई बार पूछा ये जाता है और कंफ्यूजन में ये आंसर लगाते हैं लोग, तो लगता है कि दोनों तरह की जैसा लग रहा है, तो दोनों तरह की जैसा लग रहा है, बस 9-10 का अंतर, लेकिन आंसर अलग अलग है। ठीक ना, तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो सीरस सिस्ट एडिनोमा, अभी बेनाइन वाले में इसका नाम आएगा। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन वही हो गया, डिसजर्मिनोमा मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर, यहां से लिखेंगे ये। ठीक ना, ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर, मोस्ट कॉमन ट्यूमर विच गोज, विच गोज, विच गोज इनटू, हाईलाइट कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, गोज इनटू टॉर्जन, टॉर्जन। ठीक ना, टॉर्जन का मतलब होता है घूम जाना, ऐंठ जाना। ठीक ना, ये भी कम से कम 8 से 10 बार पूछा गया है और इस साल या मोबाइल में पूछा गया था। ठीक ना, ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर विच गोज इनटू टॉर्जन। ठीक ना, तो टॉर्जन का मतलब होता है ऐंठ जाना। ठीक ना, तो ऐसा ट्यूमर जो ऐंठ जाए, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है जैसे मेल में। ठीक ना, मेल में जैसे होता है टेस्टिस है। ठीक ना, ये टेस्टिस है, तो कई बार क्या होता है कि जो टेस्टिस से घूम जाता है, ऐसे घूम जाता है। ठीक ना, तो उससे जो ब्लड वेसल्स हैं वो वहां पे रस्सी जैसा हो जाता है, जैसे रस्सी है, लटका है, घुमा दीजिए तो ऐड जाएगा, तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ठीक ना, तो टॉर्जन यही होता है, टॉर्जन का मतलब घूम जाए, ऐंठ जाए, तो ऐसा ट्यूमर जिसमें टॉर्जन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। डर्मोइड सिस्ट इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। अगला एक और ट्यूमर, एक और इसकी खास बात। ठीक ना, एक ऐसा ट्यूमर, ट्यूमर कंटेनिंग, ट्यूमर कंटेनिंग, एक ऐसा ट्यूमर होता है जिस ट्यूमर को ऐसे, एक ट्यूमर बन गया है ओवरी में, ओवरी में ट्यूमर बन गया है, और जब इसको देखा जाता है तो क्योंकि इसमें जो प्लूरोपोटेंट जर्म सेल है, जर्म सेल, ठीक है ना, जर्म सेल कुछ भी बना सकती है, तो इसमें वही मिलती, इसमें मिलता है कि इसमें तो किसी के दांत मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, टीथ मिलते हैं, ऐसा ट्यूमर जिसमें टीथ मिलता है, हेयर्स मिलते हैं, हेयर मिलता है, टीथ मिलेगा, हेयर मिलेगा, बोन मिलेगा, बोन मिलता है। ठीक है ना, तो एक ऐसा ट्यूमर जिसमें हैविंग टीथ हेयर बोन इज डर्मोइड सिस्ट या टेरेटोमा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक ना, तो इसको लिखेंगे ट्यूमर कंटेनिंग बोन, बोन होता है, टीथ होता है और हेयर होता है। ठीक है ना, तो एक ऐसा ट्यूमर कंटेनिंग बोन टीथ हेयर। ठीक है ना, तो ये दो बात यहाँ से याद रखेंगे, बेनाइन ट्यूमर डर्मोइड सिस्ट। ठीक है ना, और ये जो है ये ये मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये इसको लिख लेंगे, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर होता है, फंक्शनल ट्यूमर नहीं, फंक्शनल ट्यूमर तो हम लोग अभी बात किए। ठीक ना, ठीक है सेल, ये मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ ओवरी, ओवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये यही है टेरेटोमा। ठीक ना, तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर। ठीक ना, अगर क्वेश्चन रहेगा मोस्ट कॉमन फंक्शनल ट्यूमर, तो फंक्शनल ट्यूमर में ठीक है सेल आंसर होगा। ठीक है ना, लेकिन पूछा जाएगा बेनाइन ट्यूमर तो होगा डर्मोइड सिस्ट या टेरेटोमा। ठीक है ना, तो टेरेटोमा इसी का नाम दिया जाए तो, या ये नाम दिया जाए। ठीक ना, तो हम लोग फंक्शनल ट्यूमर की बात कर लिए, मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात कर लिए, और बेनाइन ट्यूमर वाला पार्ट। ठीक ना, तो हम लोग बेनाइन ट्यूमर वाले पे चल रहे हैं। तो बेनाइन ट्यूमर जो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं
रिसेंटली, वो फंक्शनल और मैलिग्नेंट वाले से इधर रिसेंटली पूछे गए हैं, ठीक ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेनाइन वाला फालतू है, बेनाइन वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो हेडिंग डालेंगे बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर ऑफ ओवरी, बेनाइन ट्यूमर ऑफ ओवरी, ओवरी के बेनाइन ट्यूमर, ठीक ना। तो पहला लिखेंगे सीरस सिस्ट एडिनोमा, पहला इधर लिखेंगे सीरस, सीरस सिस्ट, सीरस सिस्ट एडिनोमा, यानी कि ये सीरस मेम्ब्रेन से बनता है। दूसरा सीरस मेम्ब्रेन से ये भी बनता है, लेकिन इसमें म्यूकस होता है, इसीलिए नाम है म्यूसिनस, म्यूसिनस सिस्ट। अब जिसमें म्यूकस भरा है तो ऐसा ऐसा ट्यूमर जिसमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के चांस होते हैं वो यही होता है, ठीक ना। तो म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा दूसरा है ये, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा। तीसरा, तीसरा है ब्रीनर्स ट्यूमर, ब्रीनर, नाम ध्यान से देखेंगे, ब्रीनर ट्यूमर, ब्रीनर ट्यूमर, ठीक ना। और फोर्थ, फोर्थ है क्लियर सेल, क्लियर सेल, क्लियर सेल नाम है लेकिन ये क्लियर होते नहीं, क्लियर सेल ट्यूमर, ये लंग्स में भी बनते हैं अगर आपको याद हो, क्लियर सेल ट्यूमर, ठीक ना। तो क्लियर सेल ट्यूमर ये 4 टाइप के होते हैं। और एक और होता है एंडोमेट्रॉइड, ठीक ना, बस उसका नाम याद रख लेंगे क्योंकि कभी पूछ लीजिए कि एक ऐसा, इसमें से बताइए कौन सा बेनाइन ट्यूमर नहीं है, ठीक है ना। तो बेनाइन ट्यूमर इसमें से ये नाम है, ठीक है, एंडोमेट्रॉइड। तो एंडोमेट्रॉइड का बस नाम याद रखेंगे, बाकी ये 4 के बारे में डिटेल। अब पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ ओवरी, ये मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर, ठीक ना, यही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट का नाम बताइए, तो डेसजर्मिनोमा। मोस्ट कॉमन बेनाइन का नाम बताइए, तो मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर है ये, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ ओवरी इज सीरस सिस्ट एडिनोमा, ठीक ना। अगला फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन लार्जेस्ट ट्यूमर, सबसे बड़ा ट्यूमर म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, मोस्ट कॉमन लार्जेस्ट ट्यूमर इज सीरस ये म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा कंटेनिंग, कंटेनिंग, कंटेनिंग म्यूकस, इसमें म्यूकस होता है जिसकी वजह से हाई रिस्क ऑफ इंफेक्शन, बैक्टीरिया को अच्छा लगता है। तो ये भी पूछा गया है, ठीक ना, कि ट्यूमर हैविंग मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंफेक्शन, ठीक ना। तो उस क्वेश्चन को लिख लेंगे, ट्यूमर यानी कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंफेक्शन कौन सा ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंफेक्शन, ये सब एमसीक्यू है, वो यही है म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, ठीक ना। तीसरा ब्रीनर ट्यूमर, ब्रीनर ट्यूमर में लिखेंगे मोस्ट कॉमन ट्यूमर, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ ओवरी आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर 40 ईयर एज, इसको हाईलाइट कर लेंगे कि 40 ईयर की एज के बाद कौन सा ट्यूमर बनता है। तो 40 ईयर की एज के बाद से जो ट्यूमर बनते हैं उनको कहा जाता है कि मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर्स हैं, ठीक ना। ये बात याद रखेंगे, यहाँ से क्लियर सेल से एक बात याद रखेंगे, और वो एक बात क्या है कि ट्यूमर कंटेनिंग ग्लाइकोजन, यानी कि ऐसा ट्यूमर जिसमें ग्लाइकोजन होता है, ठीक ना। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, कंटेनिंग ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन से भरा रहता है क्लियर सेल, इसीलिए साफ साफ पानी के जैसे दिखता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ट्यूमर है जिसमें ग्लाइकोजन होता है, ठीक ना। तो ग्लाइकोजन क्लियर सेल ट्यूमर, ऐसा कौन सा ट्यूमर है जिसमें सामोमा बॉडी होती है, सामोमा बॉडी, ये सीरस सिस्ट एडिनोमा हैविंग सामोमा, सामोमा, ये सामोमा होता है, हैविंग सामोमा बॉडी, ऐसा ट्यूमर हैविंग सामोमा बॉडी, ठीक है ना। तो सामोमा बॉडी इसमें होता है सीरस सिस्ट एडिनोमा में। अगला क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे ब्रीनर वाले में, ब्रीनर, ब्रीनर वाले में,
ब्रीनर वाले में लिखना है मोस्ट कॉमन ऐसा ट्यूमर जिसमें जिसमें क्या होता है वाल्थर्ड नेस्ट, यानी कि एक नेस्ट, वाल्थर्ड नेस्ट का मतलब होता है जाल, घोंसला, ठीक ना। तो वाल्थर्ड नेस्ट ट्यूमर कंटेनिंग वाल्थर्ड नेस्ट ब्रीनर सेल, वाल्थर्ड नेस्ट। और इसमें जो ओवरी होती है, ओवरी, ओवरी का ऐसे लगता है कि जो न्यूक्लियस है, जो सेल यहाँ पे, ये न्यूक्लियस जैसे कॉफी बीन हो जाता है, जैसे कॉफी है ना, ये कॉफी से किडनी शेप होता है, तो कॉफी बीन न्यूक्लियस पूछे गए हैं। कॉफी बीन न्यूक्लियस कौन से कैंसर में होता है, ट्यूमर में, ठीक ना, न्यूक्लियस। तो कॉफी बीन न्यूक्लियस, यहाँ से दो बात याद रखना है कि मोस्ट कॉमन, ये तीन बात कि मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर आफ्टर 40 ईयर एज, ब्रेनर ट्यूमर, ट्यूमर हैविंग वाल्थर्ड नेस्ट, तो वाल्थर्ड नेस्ट ब्रेनर ट्यूमर, ट्यूमर हैविंग काफी बीन न्यूक्लियस, ठीक है ना, ब्रेनर ट्यूमर। मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ये होता है सीरस सिस्ट एडेनोमा, सामोमा बॉडी, ठीक है ना। अगली बात यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट कॉमन ट्यूमर हैविंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ hemorrhage, most common tumor having complication of hemorrhage, यानी कि कौन सा ट्यूमर है जिसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज्यादा रहती है, तो वो है सीरस सिस्ट एडेनोमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर, बीटी लिख रहे हैं हम लोग, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर हैविंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैलिग्नेंसी। अभी क्वेश्चन हम लोग जब कर रहे थे तो यही बात हम लोग लिखे थे, तो ये है सीरस सिस्ट एडिनोमा, सीरस सिस्ट एडिनोमा, सीरस सिस्ट एडिनोमा, ठीक ना। तो सीरस सिस्ट एडिनोमा ये होते हैं मोस्ट कॉमन, ठीक ना, मोस्ट कॉमन ट्यूमर हैविंग जो कि कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं, ठीक ना। अगला अगला बेनाइन ट्यूमर में ही ट्यूमर के नाम दिए गए हैं, ट्यूमर के नाम दिए गए हैं, ठीक ना, ट्यूमर के नाम जो सेक्स कॉर्ड में बनते हैं, अभी जो हम लोग सेक्स कॉर्ड बनाए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक्स कॉर्ड ट्यूमर ऑफ ओवरी, सेक्स कॉर्ड ट्यूमर ऑफ ओवरी, यानी कि ओवरी के सेक्स कॉर्ड ट्यूमर, ठीक ना। इसमें तीन नाम लिखना है, तीन नाम, पहला है ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल, ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा और थीका सेल ट्यूमर को इसमें इंक्लूड किया गया है, थीका सेल ट्यूमर, ठीक ना, ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल ट्यूमर। दूसरा दूसरा है लेडिक सेल ट्यूमर, लेडिक सेल ट्यूमर, तो लेडिक सेल ट्यूमर कहिए या हाइलस, हाइलस ट्यूमर, ये भी पूछा गया है कि हाइलस ट्यूमर, हाइलस सेल ट्यूमर कौन से ट्यूमर का दूसरा नाम है, तो हाइलस सेल ट्यूमर लेडिक सेल ट्यूमर का दूसरा नाम है, ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। तीसरा इसी में होता है यॉर्कशैक ट्यूमर, यॉर्कशैक ट्यूमर, यॉर्कशैक ट्यूमर, ठीक है ना। तो यॉर्कशैक ट्यूमर या इसी को एंडो एंडो एंडोमेट्रियल एंडोमेट्रॉयड ट्यूमर के नाम से भी यहाँ पर भी जाना जाता है, एंडोमेट्रॉयड ट्यूमर, ठीक ना। तो एंडोमेट्रॉयड ट्यूमर कम नाम से पूछा गया है, लेकिन इसको भी इसका दूसरा नाम, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। अभी एक और हम लोग बात किए थे एंडोमेट्रॉयड, वहां पर भी, ठीक ना। तो एंडोमेट्रॉयड। अगली बात, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन सेक्स कॉर्ड ट्यूमर का नाम बताइए, तो ये है मोस्ट कॉमन सेक्स कॉर्ड ट्यूमर इज ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल ट्यूमर, यही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्ट कॉमन सेक्स कॉर्ड ट्यूमर, तो मोस्ट कॉमन सेक्स कॉर्ड ट्यूमर होता है ग्रेनुलोसा या थीका सेल, ठीक ना। और इसमें हैविंग इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेनुल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है कार्ल एक्सनर, हैविंग कार्ल एक्सनर, एक्सटर्नल बॉडी, ठीक है ना। तो ऐसा ट्यूमर हैविंग कार्ल एक्सटर्नल बॉडी, तो कार्ल एक्सटर्नल बॉडी होती है ये ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल में। अगली बात एक और ट्यूमर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ट्यूमर जो एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है,
इसी को कहा जाता है, ये एस्ट्रोजन बनाने लगता है, ठीक है ना। क्या चीज? एंडोमेट्राइड, एंडोमेट्राइड इसी का दूसरा नाम, ठीक है ना, इसी का दूसरा नाम। ओके, यानी कि जो सेक्स कॉर्ड ट्यूमर है, एक है ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल ट्यूमर, दूसरा है लेडिक सेल या हाइलस सेल ट्यूमर, तीसरा है यॉर्क सैक ट्यूमर, ठीक है ना। उसी को एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अभी हम लोग एंडोमेट्रॉइड का नाम वहां पर भी बात किए थे, जो जो सेक्स इसके सीरस सेल या एपिथेलियल जो ट्यूमर्स हैं वहां पर भी, ठीक है ना। तो इसका नाम है, ठीक है ना, यानी कि ये एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम टिश्यू होता है, जो एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है ना, उससे मिलते जुलते यहाँ पे टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इनका नाम रख गया है एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर। ओके, ठीक है, क्लियर है, एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर, ठीक है ना। या अगला, इनको एक और नाम यहाँ पे याद रखेंगे, एंडोडर्मल ट्यूमर, एंडो एंडोडर्मल एंडोडर्मल ट्यूमर, ठीक है ना, इन्हीं का नाम एंडोडर्मल, ठीक है। ये इसको सही करेंगे, ये नहीं होता है, करेक्शन है, ये एंडोमेट्रॉइड वही है, ये एंडोमेट्रियल, एंडोडर्मल इनको कहा जाता है, करेक्शन करेंगे, ठीक है ना। जो एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर है, एंडोमेट्रॉइड ये वहीं पे है, जो एपिथेलियल इनका दूसरा नाम है एंडोडर्मल, ठीक है ना। एंडोडर्मल ट्यूमर ये यार्क सैक ट्यूमर का दूसरा नाम है। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग फिर से आ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। आगे चले हम लोग, एम्ब्रियोनिक ट्यूमर एंडोडर्मल नाम से दिया गया है, ठीक है ना, दत्ता, क्लियर है। ओके, बताइए, फिर हम लोग आगे चलें, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखने हैं, कार्ल कार्ल एक्सनर बॉडी, ग्रेनुल्स होते हैं, ठीक है ना, ग्रेनुल्स होते हैं ओवरी में, जब आप इन कैंसर को देखेंगे तो ग्रेनुल्स हैं, उन्हीं ग्रेनुल्स को जिसने खोजा, यस, थैंक यू, तो जिसने खोजा उन्हीं का नाम दे दिया गया है, जिसने खोजा उन्हीं का नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे कार्ल एक्सनर ने खोजा तो उन्होंने नाम दे दिया गया अपना, और ऐसे ही इसमें इन्होंने अलग अलग व्यक्ति ने खोजा जिनका नाम था रेंके, तो उन्होंने अपना नाम दे दिया, तो रेंके क्रिस्टल, तो यही पूछा जाता है कि रेंके क्रिस्टल कौन से ट्यूमर में मिलते हैं, हाइलक्स सेल ट्यूमर या लेडिक सेल ट्यूमर, ठीक ना, रेंके क्रिस्टल, तो रेंके ने खोजा तो इसलिए उन्होंने नाम दे दिया रेंके क्रिस्टल, ठीक है ना। तो जिसने खोजा अपना नाम दे दिया रेंके क्रिस्टल, ठीक है ना। तो रेंके क्रिस्टल ये पाए जाते हैं हाइलस सेल ट्यूमर में, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग लिख रहे थे, एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग, यानी कि एक ऐसा ट्यूमर जिसमें एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर, यानी कि जो एस्ट्रोजन को सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन को सिक्रेट करता है, ठीक ना। अगला एक और पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा ट्यूमर, ट्यूमर एसोसिएटेड एसोसिएटेड विथ, ट्यूमर एसोसिएटेड विथ, ठीक है, विथ विथ कैंसर ऑफ यूट्रस, यानी कि एक ऐसा एक ऐसा ट्यूमर होता है जो कैंसर ऑफ यूट्रस के साथ एसोसिएट होता है, ठीक ना, यानी कि, और ये पूछ लिया जाए कौन सा कैंसर, तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएट रहता है, ग्रेनुलोसा या थीका सेल ट्यूमर, ठीक है ना, ग्रेनुलोसा या थीका सेल ट्यूमर। अगली बात, ठीक है ना, तो यही सब पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है ना, कि कार्ल एक्सनर बॉडी किस में मिलेगा, रेंटे क्रिस्टल किस में मिलेगा, ठीक है ना। और अगली बात, एंडोडर्मल ट्यूमर का दूसरा नाम है। अगला, ये पूछे गए हैं इनके ट्यूमर मार्कर्स बताइए, ट्यूमर मार्कर इनके लोग अलग के भी अलग से करेंगे, लेकिन फिर भी लिखेंगे कि इनका ट्यूमर मार्कर होता है, ट्यूमर मार्कर, जिससे पता चलता है, ट्यूमर मार्कर इनहिबिन, कई बार पूछा गया कि इनहिबिन इज द ट्यूमर मार्कर ऑफ ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल ट्यूमर, ठीक है ना। तो उसी तरह से इनका भी पूछा गया है,
इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, अल्फा फीको प्रोटीन, इसे AFP के नाम से भी जाना जाता है। अल्फा फीको प्रोटीन इज ए ट्यूमर मार्कर ऑफ यॉर्कशायर ट्यूमर। अल्फा, इसको कहा जाता है अल्फा, अल्फा फीको प्रोटीन, अल्फा फीको प्रोटीन इज ट्यूमर मार्कर ऑफ यॉर्कशायर ट्यूमर, यॉर्कशायर ट्यूमर, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है ना। यॉर्कशायर ट्यूमर से याद रखेंगे कि इनका कौन सा ये, ठीक ना। तो जैसे हम लोग बात की कार्ल एक्सटर्नल बॉडी और यहाँ पे रेड के क्रिस्टल, ठीक ना। ऐसे ही यहाँ पे नाम याद रखेंगे, सीलर डुअल बॉडी यॉर्कशायर ट्यूमर, सीलर और डुअल दोनों लोगों ने खोजा तो उन्होंने नाम दे दिया गया है। तो सीलर डुअल बॉडी अकर इन यॉर्कशायर ट्यूमर, यॉर्कशायर ट्यूमर में दो बात याद रखेंगे, सीलर डुअल बॉडी और अल्फा फीको प्रोटीन। अब यहाँ से अगला टॉपिक इसी में लिखेंगे, कॉम्प्लिकेशन करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन। तो पहला क्वेश्चन वही जो इस साल पूछा गया था, मोस्ट कॉमन ट्यूमर विच गोज इनटू टॉर्जन, ठीक ना। मार्कर ऑफ हाइलस सेल, उसका मार्कर नहीं दिया गया है, ठीक ना, उसका मार्कर नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो उसका मार्कर नहीं दिया गया है, तो मार्कर दिया गया है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक ना। ओके, टॉर्जन। तो अगर कुछ नहीं दिया जाए, ट्यूमर मार्कर लेडिक सेल, ठीक ना, कुछ नहीं दिया जाए तो सीए ओवरी का, ठीक ना, ये सीए ओवरी का CA 125, CA 125 इज अ ओवेरियन ट्यूमर मार्कर, ठीक है ना। ये भी 2 साल से रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। CA 125 कुछ नहीं है तो CA 125 कुछ के लिए स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो पहले ट्यूमर मार्कर की भी हम लोग बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है? ट्यूमर मार्कर लिखेंगे, हेडिंग ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर मार्कर। तो यहाँ लिखेंगे CA 125, CA 125 ओवेरियन ट्यूमर के ये मार्कर होते हैं, CA 125 ओवेरियन ट्यूमर, ठीक है ना। अगला अगला जो है, अभी हम लोग बात किए इनहिबिन इज अ ट्यूमर मार्कर ऑफ ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल ट्यूमर, ठीक है ना। तीसरा जो ट्यूमर मार्कर है, तीसरा ट्यूमर मार्कर वो अभी हम लोग बात किए, अल्फा पीको प्रोटीन, ठीक है। इसे AFP के नाम से भी जाना जाता है, AFP, ठीक ना। AFP ये है इसके लिए यॉर्कशायर ट्यूमर, ठीक ना। एक और है, इसे प्रोस्टेट एंटी, ये PAP पाप के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। प्रोस्टेटिक एंटीजन, ठीक ना। और ये पैप एंजाइम होता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं ये फॉर डिसजर्मिनोमा, जो डिसजर्मिनोमा की अभी हम लोग बात कर रहे थे, डिसजर्मिनोमा। तो डिसजर्मिनोमा के लिए आप, ठीक है ना। एक और है CEA, ठीक है ना, कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ठीक है ना। ये भी पूछा गया है, कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। एमओ वाले में ये आ चुका है, इस बार भी था और इसके पहले वाले में भी था, ठीक ना। तो CA 125 ट्यूमर मार्कर ऑफ ओवेरियन ट्यूमर मार्कर, और ये जो है ये सर्वाइकल यानी कि सर्विक्स का ट्यूमर मार्कर है, ठीक है ना। CEA सर्वाइकल ट्यूमर मार्कर, सर्विक्स का ट्यूमर मार्कर,
ठीक है। अगली बात एक और लिखेंगे यहाँ पे, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना, एंड एचसीजी बीटा एचसीजी, ये ट्यूमर मार्कर हैं ग्रेनुलोसा सेल के, ग्रेनुलोसा, ठीक है ना, ये भी ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है ना, यानी कि ग्रेनुलोसा सेल के 3 ट्यूमर हो गए, 3 ट्यूमर मार्कर, एक तो ये इनहिबिन और ये दोनों भी, ठीक है ना, तो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर के यह भी मार्कर, ठीक ना, ये सब मार्कर इंपॉर्टेंट, इतने ही मार्कर होते हैं और कुछ नहीं दिया गया है, तो ये यूनिवर्सल मार्कर होता है कोई भी ओवरी का ट्यूमर, CA-125, ठीक है ना, तो CA-125, ठीक ना। एक क्वेश्चन जो इस साल पूछा गया था, CA-99 याद है, कौन सी बीमारी का ट्यूमर मार्कर है, इस बार एमओ में पूछा गया था, यहाँ से इसका रिलेशन नहीं, लेकिन पूछा गया था, तो अब आगे बात तो हम लोग नहीं कर लेंगे, ये कौन से ट्यूमर का मार्कर है, कहाँ का ट्यूमर होता है, कहाँ की बीमारी, कहाँ का कैंसर, ब्रेस्ट सीए, ब्रेस्ट सीए में ये जो है ये गैस्ट्रिक सीए में होता है, स्टमक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक, ठीक है ना, कोई बात नहीं, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में पूछा गया था, इसी साल पूछा गया था, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, CA-99, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, मोस्ट कॉमन ट्यूमर which goes into torsion, which goes into torsion, कौन सा ऐसा ट्यूमर है जो टॉर्जन में जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये पेपिस्मियर भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो पेपिस्मियर स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है ना, ये कंफर्मेटरी होता है, आगे हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन में बात करेंगे कि स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो वहां ये पॉइंट आएगा। तो टॉर्जन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डर्मोइड या टीरेटोमा, टीरेटोमा इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, ये इस वाला क्वेश्चन। दूसरा दूसरा ये है कि आप बताएंगे मोस्ट कॉमन ट्यूमर विच गोज इनटू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में कौन सा ट्यूमर जाने का रिस्क होता है, कौन सा ट्यूमर, थोड़ा सा जल्दी ही रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है ना। तीसरा, तो कुछ सोचिए तब तक हम लोग अगला लाइन लिख रहे हैं, मोस्ट कॉमन ट्यूमर विच गोज इनटू हेमरेज, जिसमें हेमरेज के चांसेस रहते हैं, हेमरेज, यस, म्यूसिनस, यस, ये म्यूसिनस ही है, म्यूसिनस, ठीक है ना, और ये जो है ये हेमरेज, और एक और पॉइंट था, हेमरेज था, और इसमें मोस्ट कॉमन ट्यूमर विच गोज इनटू मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी, ठीक है ना, ये दोनों एक ही, कौन सा है, सीरस, सीरस वाला, नाम में कंफ्यूज मत करिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीरस सिस्ट, सीरस सिस्ट एडिनोमा, सीरस सिस्ट एडिनोमा, सीरस सिस्ट एडिनोमा, ठीक ना। आगे हम लोग जब मेडिसिन की बात करेंगे, मेडिसिन में तो एक दिन हम लोग ट्यूमर मार्कर्स की बातें करेंगे, तो वहाँ कुछ और ट्यूमर मार्कर्स हैं और बीमारियों के। फोर्थ, एक और क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन ट्यूमर which goes into which goes into rupture, कौन सा ट्यूमर है जिसमें रप्चर के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग इसको किए थे, कौन सा ट्यूमर, कौन सा ट्यूमर, ठीक है ना, कौन सा ट्यूमर है, कार्पस, ठीक है ना, कार्पस, कार्पस लूटियल, लूटियल, एक लाइन लिख लेंगे, हालांकि आगे यूट्रस का जो हम लोग कैंसर पढ़ेंगे तो वहां हम लोग ये बात करेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि जो चॉकलेट सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट ये पूछा गया है,
तो इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट आगे इसका पूरा डिटेल है, क्योंकि डिजेनरेशन होते हैं ये हम लोग आगे बात करेंगे, फैटी डिजेनरेशन, रेड डिजेनरेशन। तो चॉकलेट सिस्ट अकर इन ओवरी, ये पूछा गया था कि कहाँ होते हैं, ठीक है ना, जम्मू वाले एग्जाम में था, ठीक है। तो ये बात हो गई कि चॉकलेट सिस्ट कहाँ होते हैं। चॉकलेट सिस्ट ओवरी में होते हैं, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ऐसे पूछे गए हैं, आपको मैच कराना है, ठीक ना। मैच कराइए, क्वेश्चन है ये, ठीक ना। लिस्ट ए से लिस्ट बी का, ठीक ना। पहला नवोथियन सिस्ट, नवोथियन सिस्ट, ठीक है। दूसरा है बी, दूसरा मान लीजिए बर्थोलिन सिस्ट, बर्थोलिन, बर्थोलिन, बर्थोलिन सिस्ट, ठीक है ना। डी है सी, पहले सी में है जैसे चॉकलेट सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, ठीक ना। और एक और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी, डी में जैसे ये यहाँ पे ये एक टर्म लिखेंगे हम लोग फाइब्रो, फाइब्रो एडिनोमा, फाइब्रो एडिनोमा, ठीक ना। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऐसे हैं, यूटेरस, सर्विक्स, सर्विक्स, सी, सी है ओवरी, ओवरी, और डी है वल्वा। ये क्वेश्चन है यमो का, ठीक है ना, इसी सेल वाले में पूछा गया था। और मैच कराना है, और मैच आपका ये कि ए का कहाँ पे है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 का कहाँ कहाँ पे मैचिंग, ठीक है ना। ये इसी सेल का क्वेश्चन है, ए का बी, ठीक है, ए का बी, ए का बी होगा, और एक बी डी सी ए, बी, और ये डी, और ये होगा सी, सी होगा, अच्छा इसका सी, ठीक है। और ये ए, बिल्कुल इसका आंसर यही होगा बी डी सी ए, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यस, ठीक ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कुछ और क्वेश्चन, ये तो हो गया जो पूछा गया है। अब एक और चीज आपको बताना है, मैच करना है, ठीक है ना। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी अब मौका है, इसमें भी मैच कराना है आपको। मैच कराइए, इधर लिस्ट ए है और इधर लिस्ट बी है। पहला CA 125, CA 125 इनहिबिन, इनहिबिन, ठीक ना। और अल्फा फिको प्रोटीन, ठीक ना, PAP। अब मैच कराना है, मैच आपको ये कराना है यॉर्कशैक, यॉर्कशैक ट्यूमर, यॉर्कशैक ट्यूमर, ठीक ना, ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल, थीका सेल ट्यूमर, ठीक ना। और डिसजर्मिनोमा, डिसजर्मिनोमा, ठीक ना। और कौन सा बच रहा है, एक है ओवेरियन ट्यूमर, ओवेरियन ट्यूमर। कौन सा इसमें से किससे मैच होगा, ये 1 2 3 4 है, ये ABCD, ABCD, इसी साल एमओ का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ये भी बताएंगे कहाँ पे मिलेगा ये, इसका आंसर किससे डायरेक्ट मैच कराएंगे, ठीक है, इसमें मिलेगा। बी DBAC, यानी कि ये हो गया डी, अच्छा ये वाले का DBAC, ये हो गया डी, और ये हो गया बी, और ये हो गया ए, ये हो गया सी, यस बिल्कुल यही है, ठीक है ना। तो DBAC,
ठीक है ना, ये 1, ये 2, 2, ये 3 और ये 4। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगला अगला पूछो क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन यूमो के एग्जाम के ही हैं जो रिसेंटली अभी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि ऐसा ट्यूमर, ठीक है ना, आपको मैच कराना है। कई क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं इसमें, मैच कराइए। ये ए है और इधर बी है, ठीक ना। इधर दिया गया है सामोमा, सामोमा बॉडी, ठीक ना। और यहाँ दिया गया है वाल्थर्ड, वाल्थर्ड नेस्ट, ठीक ना। और यहाँ पे है कार्ल एक्सनर, कार्ल एक्सनर बॉडी, ठीक ना। यहाँ है रेंके क्रिस्टल, रेंके क्रिस्टल इसमें मिलेगा। और इधर ऑप्शन, ठीक ना। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सीरस सिस्ट, सीरस सिस्ट एडिनोमा। इधर यहाँ पे ब्रीनर, ब्रीनर, ब्रीनर सिस्ट, ठीक ना। और इधर जो है हाइलस, हाइलस सिस्ट, ठीक ना। और इधर डी, डी है इधर, यहाँ पे ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल। मैच कराइए 1, 2, 3, 4। ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि ये सब तो फालतू, ये सब नहीं आएगा, यही सब आ रहा है, मैच कराएंगे। और मैच करने वाला ही पूछा गया है यहाँ से, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहते हैं कई चीज कवर कर लिया जाए, एक क्वेश्चन में कई चीज पूछ लिया जाए। तो इसी फ्रेम पे यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सामोमा बॉडी, वाल्थर्ड नेस्ट, कार्ल एक्सनर बॉडी, रेंके क्रिस्टल, ADCB, ADCA, ADCB। ये हो जाएगा A, ठीक है। और ये B, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा B, ठीक है। ये ADC और B, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक ना। यही सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन ट्यूमर, और इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर बनाइए जो प्रेगनेंसी में हो। मोस्ट कॉमन फंक्शनल ट्यूमर एक दे देंगे, और दूसरा ऑप्शन दे देंगे मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर, फिर एक दे देंगे मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर बताइए, और एक ऑप्शन दे देंगे मोस्ट कॉमन ट्यूमर विच गोज इनटू मैलिग्नेंसी, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से बने हैं और बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। और ये बात ध्यान देंगे, गायनी में जब एग्जाम के समय एनाटॉमी, एनाटॉमी, प्यूबर्टी, एनाटॉमी, प्यूबर्टी, ओवरी और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यहाँ से आपसे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे इतने ही पार्ट से, इतने ही, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग पिछली 3 क्लासेस में किए हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव वाला आगे करना है। तो अब हम लोग जो गायनी है इसमें यूट्रस की बीमारियां बची हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हम लोग 50 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 60% हम लोग गायनी कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जब दूसरी क्लास होगी तो उसमें हम लोग गायनी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। तो फाइनली आज के लिए इतना ही, इसके आगे की बात अगली क्लास में होगी, ठीक है। थैंक यू।